ओके, तो हम ये कह रहे थे कि एक्टिव और पैसिव, पहले तो ये ही पता चले कि ये जो हमने आज तक पढ़े हैं वो तो सारे क्या थे, एक्टिव। जितने भी हमने आज तक पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक, वो सारे एक्टिव थे। एक्टिव क्यों थे? क्योंकि उनमें फोकस किस पे था? कौन बताएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे फोकस था, वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड थे। ठीक है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है पैसिव वॉइस। अब इनको जब पढ़ाते थे तो इसको चुस्त लिखते थे, इसको सुस्त लिखते थे। अभी अगर आप देखोगे तो एक्टिव अगर किसी के बारे में बोला जाए कि ही इज एन एक्टिव बॉय, तो एक्टिव मीन्स चुस्त फुर्तीला, और पैसिव सुस्त लेजी। तो देखिए ये ठीक उसी तरीके से जो इनका मीनिंग है, ठीक उसी तरीके से है भी। ये पैसिव है, इसका अर्थ निकालने में सुस्ती दिखाई जाती है, सुस्त है ये जो पैसिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस एक्टिव है। देखिए यहां पर जो डिफरेंस था बस वही हमें डिस्कस करना है कि ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड था और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। हम जब रूल देखते थे तो हम यहां से शुरू करते थे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ये कहते थे कि नहीं? और ये कई बार नहीं भी आता था तब भी काम चल जाता था हमारा एक्टिव वॉइस में। लेकिन पैसिव वॉइस में होगा क्या कि सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही स्टार्ट होगा। तो यहां पर मेन फोकस ही ऑब्जेक्ट पर है और यहां पर मेन फोकस हमारा सब्जेक्ट पर था। दोनों में डिफरेंस कुछ समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। यस सर। हाँ, अब आगे चलते हैं। वर्ब हमने पढ़ रखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड होती है वर्ब हमारी, और एक्शन वर्ड मींस इट इंडिकेट्स एन एक्शन, कि ये एक एक्शन की तरफ इशारा करती है। दूसरी बात, अ वर्ब टेल्स अस व्हाट अ पर्सन ऑब्लिक थिंग डज। वर्ब हमें ये बताती है कि एक सब्जेक्ट मतलब एक पर्सन या एक वस्तु क्या करती है। सो दैट पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डूअर। डूअर मीन्स काम करने वाला। काम करने वाला। वेरी गुड। करने वाला, करने वाली, जो भी ये। करता। फॉर एग्जाम्पल, हाँ करता सब्जेक्ट, वेरी गुड। करता करने वाला सब्जेक्ट, बात एक ही है। दीपक इज रनिंग नाउ। तो दीपक दौड़ रहा है। यहां पर दीपक जो है वो कौन है? डूअर है, करने वाला है, सब्जेक्ट है। इज हेल्पिंग वर्ब है और रनिंग हमारी मेन वर्ब है। और ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव क्या होती है और क्या नहीं होती नीचे बताऊंगा, अभी फिलहाल इसको देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। या अभी समझ लो कि इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस दे रहा है ये सेंटेंस। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपना सेंस दे रहा है, कंप्लीट है। दीपक इज स्लीपिंग, ये भी ट्रांजिटिव, सॉरी इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव, दोनों ही इंट्रांजिटिव है, सॉरी। इंट्रांजिटिव मीन होता है विदाउट ऑब्जेक्ट। तो ये जो है ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, जो कि बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ दे रही है। दीपक इज स्लीपिंग, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ये फिर भी अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो अब तक हमने दो सेंटेंस लिखे और दोनों में ही इंट्रांजिटिव वर्ब यूज की। इंट्रांजिटिव मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। समझ में आ गया? यस सर। ओके। सेकंड, a verb may also tell us what is done to a person or thing. वर्ब हमें ये भी बताती है कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर क्या हुआ। इसमें क्या बता रही थी कि क्या किया, डूअर ने क्या किया, और इसमें क्या बता रहा है कि उसके ऊपर क्या हुआ।
जैसे राहुल इज पनिश्ड, तो देखिए हमें यहां पर यह बताया जा रहा है कि राहुल को क्या किया गया, पनिश किया गया। तो इस बार फोकस हमारा ऑब्जेक्ट पर है, जिस पर काम हुआ, जिसने किया उस पर फोकस नहीं है, जिस पर काम हुआ उस पर फोकस है। और अगर ऑब्जेक्ट पर फोकस होने लगे तो वो क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बन जाता है। तो देखिए राहुल इज पनिश्ड बाय द टीचर, यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अ पेन वॉज गिवन टू राम बाय मोहन, राम वॉज गिवन अ पेन बाय मोहन। देखिए इस पर जो यहां पर जो काम हो रहा है वो किस पर हो रहा है, पेन पर हो रहा है कि नहीं। इस वाले सेंटेंस पे काम किस पर हो रहा है, राम पर। ये दोनों ही पैसिव वॉइस है और एक ही सेंटेंस की पैसिव वॉइस है इसका। सेंटेंस तो ये था कि मोहन गेव अ पेन टू राम, तो यहां पर एक्चुअली ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो। एक तो ऑब्जेक्ट है पेन और एक ऑब्जेक्ट है राम। कितने ऑब्जेक्ट है, दो। एक तो ऑब्जेक्ट है हमारा पेन और एक है राम। तो ऑब्जेक्ट कितने टाइप के हो गए, दो तरह के। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, सजीव होता है वो। सजीव मीन्स जो सांस ले सकता है, चल फिर सकता है, उसको हम कहते हैं सजीव। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, वो भी सजीव होते हैं। दूसरा है निर्जीव, जिसको कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है कि यदि हम किसी भी सब्जेक्ट सेंटेंस में इनको लगाते हैं तो पहले इसको लगाना चाहिए और फिर इसको लगाना चाहिए। फर्स्ट सजीव को प्रेफरेंस दो, देन निर्जीव को। तो देखिए मोहन, लेकिन अगर उल्टा हो जाए, कोई कहने लगे जी मैं तो निर्जीव को प्रेफरेंस दूंगा, सजीव को बाद में लिखूंगा, तो फिर सजीव से पहले टू लगता है। क्या लगता है, टू। जैसे मोहन गेव अ पेन, यहां पर मैंने पेन है निर्जीव, पेन को पहले लिख दिया और बाद में मैंने सजीव को लिखा, तो देखिए मैंने उससे पहले क्या लगाया है, टू लगाया है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख देता, मोहन गेव राम अ पेन, तो भी ठीक था। अब हमने क्या किया, पहले सजीव लिखा बाद में निर्जीव लिखा। लेकिन अगर कोई कहने लगे मुझे तो निर्जीव लिखना है, तो फिर तरीका ये वाला होगा कि सजीव से पहले टू लगाना पड़ेगा। अब देखो इसकी हमने पैसिव वॉइस बनाई, कैसे बनाई, एक बार हमने इसको ऑब्जेक्ट माना, इसको इधर ले लिया, दूसरी बार हमने इस वाले ऑब्जेक्ट को लिया, ऐसे बना दिया। तो इसकी दो तरीके से पैसिव वॉइस बन सकती है। एक वाक्य में अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो तरीके से उसकी पैसिव वॉइस बन सकती है। आगे और भी देखेंगे किस तरीके से बनी। बस इतना समझ लो कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। फर्स्ट हम लिखते हैं इनडायरेक्ट को, सेकंड हम लिखते हैं डायरेक्ट को। लेकिन अगर कोई कहने लगे कि मैं तो इसको पहले लिखूंगा डायरेक्ट को, तो फिर इनडायरेक्ट से पहले हम टू लगाते हैं। इतना समझ में आना चाहिए आपको यहां पर। बस देखिए, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज नेसेसरी फॉर पैसिव वॉइस, एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, चाहे ये आ जाए या ये आ जाए, दोनों में से कोई एक आ जाए तब भी पैसिव वॉइस बन जाएगी कि नहीं, यस सर। बन जाएगी। अब यहां पर हम वर्ब की बात करते हैं। वर्ब की मैंने ऊपर भी बात की थी कि वर्ब दो तरह की, यहां पर अगर हम देखें ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो तरह की होती है। एक ट्रांजिटिव वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो देखिए जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तो पैसिव वॉइस बन जाएगी, और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। किसी का ये क्वेश्चन तो नहीं है कि इंट्रांजिटिव की पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। हाँ, आंसर ये है कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता और पैसिव वॉइस होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। दैट्स वाई
इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। इंट्रांजिटिव वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसीलिए वर्क इज डन ऑन ऑब्जेक्ट। काम ही ऑब्जेक्ट पर होगा पैसिव वॉइस में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं। नो सर, कोई डाउट नहीं आता। ओके, चलो जी। अब हमने लिख दिया एक सिंपल रूल। आपको याद होगा मैंने पहले दिन जिस दिन क्लास स्टार्ट की थी उसी दिन बताया था कि ये एक हमारा कॉमन रूल है, ये वाला बताया था कि नहीं। सबसे पहले बेसिक रूल बताया था कि बेसिक रूल हमारा क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब कोष्ठ में कर रखी है तो इसका मीनिंग होता है कि वो हो भी सकते हैं और नहीं भी। नहीं भी, वेरी गुड। प्लस वर्ब आएगी आएगी ऑब्जेक्ट और एमपीआरटी। ये मैंने एक बेसिक रूल आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का, कि भाई ये होगा। अब इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गोल करने पड़ेंगे, पहचानने पड़ेंगे कि ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है। जब पहचान हो जाएगी उसके बाद में ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, यहां पर लाके ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे हम, सब्जेक्ट बना लेंगे, और इधर ले आएंगे उसको, ये ले आए इधर, ठीक है। फिर हमें क्या करना है कि जब सब्जेक्ट पहचान लिया तो हमें ऑब्जेक्ट पहचान लिया तो सब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में मिलता ही है, सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट। फिर देखो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी ही लगेगी। ये वाला रूल किसका है, एक्टिव का, और ये रूल किसका है, पैसिव का। तो पैसिव में तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जरूर लगेगी, और वर्ब की सिर्फ एक ही फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म, प्लस बाई के साथ ऑब्जेक्ट आ गया और ये एमपीआरटी अपनी जगह रहेंगे। आपको सिर्फ कितना काम करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और हेल्पिंग वर्ब लगानी है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड। इस फॉर्मूले में, जनरल फॉर्मूले में कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं। नहीं है भैया। ओके, अब देखिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे। आई अगर सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। वी। वी अगर सब्जेक्ट है तो अस, यू का यू, हु का हुम, शी का हर, ही का हिम, दे का दैम, इट का इट। ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनते हैं कि यदि सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट वी है तो अस हो जाएगा। ऐसे ये भी तो हो जाएंगे कि नहीं। जी भैया। भाई मी अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर अगर मी है और हमें उसे सब्जेक्ट बनाना तो क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे ना। तो ये हाँ दोनों जी। एक दूसरी तरफ चलेंगे, उसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, ये ध्यान रखना, दोनों तरफ चलेंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ये एमवी है मतलब मेन वर्ब है इन एक्टिव वॉइस, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब इन पैसिव वॉइस। अगर आपको ये समझ में आ गया तो भैया फिर ये समझ लेना कि पैसिव वॉइस में कोई गलती हो ही नहीं सकती। अगर इतना समझ में आ गया, ये वाली चीजें जितना अब तक बता दिया, और फिर जो मैं आगे बता रहा हूं, अगर आपको ये समझ में आ गया तो पैसिव वॉइस में गलती हो ही नहीं सकती कभी भी। और आता जरूर है, किसी भी एग्जाम में आप देखोगे तो पैसिव वॉइस रखा मिलेगा आपको। देखिए ये एक्टिव वॉइस है जो हमने पढ़े थे, ये लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने हेल्पिंग वर्ब को कोष्ठ में डाल रखी है, जिसका मतलब है वहां पर हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है नहीं भी, और अगर होगी तो क्या मिलेगी, डू या डज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें एस या ईएस मिलता है कि नहीं। जी भैया। यस सर।
यस सर। हाँ, एस या ई एस हो भी सकता है और नहीं भी। नहीं भी, क्योंकि कोस्ट में कर रखा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो चीज मैंने कोस्ट में कर दी उसका मीनिंग है कि वो आ भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, अब हमें पैसिव वॉइस में क्या करना है भाई? जैसे हमें पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आ रहा है, एकदम से हम समझ जाएंगे कि इज आर एम में से कोई एक लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे इधर। फिर बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है कि नहीं आता? आता है भैया। आता है। तो अब हमें क्या करना है? इज आर एम तो रखेंगे ही, साथ में बीइंग जोड़ देंगे, BEING। क्यों जोड़ा? क्योंकि कंटिन्यूअस है, और मैंने शुरू में ही बताया था जहां पे कंटिन्यूअस है वहां पर आईएनजी आएगी ही आएगी, तो ये आ गई। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और हमें करना क्या है? हैज बीन या हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वहां पे आपको मिलता है हैज या हैव बीन, मतलब हैज बीन या हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो एक तो ये कम हो गया टेंशन। आगे चलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो या तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो डिड मिलेगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलती है? सेकंड फॉर्म। तो यहां पर हमें क्या लगाना है? वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पहले से मिलेगा वॉज या वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगी। तो हमें क्या करना है? वॉज वर प्लस बीइंग लगाना है। पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, और हमें लगाना है हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हैड बीन और आईएनजी वहां पहले से मिलेगा, और इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, तो दो टेंशन कम हो गई। इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस जितने भी होते हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। आगे बात कर रहे हैं मॉडल। मॉडल्स जितने भी हैं ये सारे हमने पढ़ रखे हैं कि नहीं? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, नीड, डेयर, हैज टू, हैव टू, हैड टू, पढ़ रखे हैं कि नहीं? हाँ भैया। जी। तो इनमें क्या करना है? मॉडल जो भी होगा वो मॉडल तो आएगा ही आएगा, साथ में बी जोड़ देंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है। आपको एक बात बता दो, एक ने पूछा पैसिव वॉइस की पहचान बताओ, तो देखो अगर आप ये बोल दोगे ना B+EN, ये पैसिव वॉइस है। EN का मतलब क्या होता है? थर्ड फॉर्म। और B इज RM वाज वर बी बीन बीन, अगर ये बोल दे तो उसका मतलब वो पैसिव वॉइस है। देखो अब सभी में ये नहीं है क्या? यहां से शुरू किया था ये इज RM, वही तो है। इज RM बीइंग आ गया, बीन आ गया, वाज वर बीइंग, हैड बीन, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। भैया ये फ्यूचर में भी बनते हैं? ये फ्यूचर बन में तो रहा है फ्यूचर में, विल और हाँ। शैल। अच्छा विल नहीं लिखा क्या? लो विल भी लिख देता हूं, विल, वुड, ये फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट के बनते हैं बस। अच्छा, उसके परफेक्ट के नहीं बनते? उसमें पहले से ही शैल हैव बीन, विल हैव बीन पहले से ही होता है, बस फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक बाकी है। आगे जाने की जरूरत नहीं। तो इसलिए मैंने इसको मॉडल लिख दिया। मॉडल्स मतलब ये सारे, इसमें विल और शैल भी है। ठीक है, बाकी जो होंगे ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनके बनाने ही नहीं। तो देखो पैसिव वॉइस कितनी कम है, कितना छोटा सा स्पेस है इसका, देखो काउंट करके देख लो यहां से, 1 2 3 4 5, नहीं 3
4 5 6 7, केवल 7 है जिनकी पैसिव वॉइस बनती है। कोई डाउट? नहीं जी। ओके, ये लो। ये कह रहा है कि हर क्लास टीचर टीचिस हर इंग्लिश। भावना हाँ जी भैया। बता दो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि एस या ईएस वर्ब में लग रहा है। अब ये लग रहा है तो हमें लगाना क्या है? या तो इज या फिर आर या फिर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो लगानी है हमें। अब देखो, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट और ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट ये रहा। दो दो ऑब्जेक्ट है, तो हमें एक ऑब्जेक्ट को लेना है केवल। कोई से को ले लो, हमने ले लिया हर को। तो हर इधर बन आकर के क्या बन जाएगा? शी बन जाएगा कि नहीं? यस सर। भाई हर का सी बन जाएगा। सी वॉज टॉट इंग्लिश बाई हर क्लास टीचर। इसमें एक गलती है, वो बता दो। सर वॉज नहीं वॉज आएगा, की इज जगह इज आएगा। आएगा। वाह गुड। वाज तो पास्ट इंडेफिनिट में आता, इज आएगा। तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि हाँ यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो सी इज टॉट इंग्लिश बाय हर क्लास टीचर, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। बोथ ऑफ देम प्ले क्रिकेट इन दिस ग्राउंड एवरी डे। तो इसको बताएगी पुष्पा। बताना ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट। फर्स्ट। और इसमें अब लगाएंगे हम क्या? यही। भैया इसमें एवरी प्लस टाइम भी तो आ रहा है ना। हाँ, लेकिन हमें पैसिव वॉइस में यहीं पे देखना है, जी। वर्ब को देखना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखना है। ये अच्छी बात है कि हमने यहां पर भी ध्यान दिया, वेरी गुड। लेकिन यहां से भी पता चल रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हमें क्या करना है? क्रिकेट तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब बोथ ऑफ देम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो क्रिकेट को इधर ले आएंगे। क्रिकेट एक वचन है तो इज लगा देंगे ना। जी भैया। क्रिकेट इज प्लेड इन दिस ग्राउंड एवरी डे बाय बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम का बोथ ऑफ दे तो नहीं कोई कह रहा कि हो जाएगा? नो सर। क्योंकि वो तो देम पहले से ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होता है ना देम तो। लेकिन ये यहां पर बोथ ऑफ देम सब्जेक्ट बन के आ रहा कि वे दोनों। सी डज नॉट कुक फूड फॉर स्ट्रेंजर। प्रियंका प्रियंका यस सर। यस सर। बताइए कौन सा सेंटेंस है? सर प्रेजेंट डेफिनेट है सर। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डज नॉट आ रहा है ना? यस सर। ओके, यस सर। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या करा? सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को बदल देंगे। फूड इधर आ जाएगा। फूड एक वचन है, इज नॉट कुक्ड बाय हर फॉर स्ट्रेंजर। कोई डाउट किसी को? नो सर। ये बाय हर हम सबसे लास्ट में भी ले जा सकते थे, अगर आपको चाहो तो बाद में भी ले जा सकते हो। देखो इधर मैं लेकर आया हूं, यहाँ पर बाद में लेके जाओगे तो गलती कभी नहीं हो सकती, चाहे दो ऑब्जेक्ट हो। भैया हाँ, बाई के साथ सब्जेक्ट हमेशा आता है। अभी तो इतना ही समझ लो कि आता है। जब आता है। नहीं आता तो वो भी बताऊंगा। अभी तो पहले रूल बताने हैं, एक्सेप्शन तो बाद में बताने हैं। एक्सेप्शन साथ के साथ बता दिए तो फिर ये रूल भी नहीं समझ में आएंगे और उससे पहले गड़बड़ हो जाएगी, दिमाग घूम जाएगा। है ना?
तो मैंने ये सोचा कि पहले रूल ही रूल बताने हैं, एक्सेप्शन नेक्स्ट डे। नंबर 4, राहुल इज मेकिंग ए काइट नाउ। तनु है क्लास में क्या? यस सर। बताइए बेटा, कौन सा सेंटेंस है? सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज आ रहा है, आईएनजी आ रहा है, तो ये हमारा हुआ Yes, sir. ऑब्जेक्ट और ये हुआ सब्जेक्ट। तो एक काइट इधर आ जाएगा, यस सर। ए काइट इज बीइंग जोड़ना पड़ेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है मेक की? मेड Eight. बाय राहुल। राहुल नाउ। कोई दिक्कत? सर ये नाव का देन नहीं होगा? होगा सर। नहीं होगा। नाउ का देन तो इनडायरेक्ट में होता है ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है, बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है कि ये करे या ना करे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि डाउट यही रहता है बच्चों को कि ये नाउ का देन क्यों नहीं हुआ। तो ये पैसिव वॉइस में नहीं होता। पैसिव वॉइस में केवल और केवल दो चेंजेस होते हैं, जो मैंने आपको बताया। नंबर 1 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में चेंज। इज दैट क्लियर? बताओ जरा, समझ में आया क्या? जी भैया। क्या बोला भैया अभी 1 सेकंड पहले? मैंने बोला कि पैसिव वॉइस में दो ही तरह के चेंज होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला चेंज, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाला चेंज। ओके। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नंबर 5। They have not taken bribe in their office. अजय, जी भैया। कौन सा सेंटेंस देखिए है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे? हैव प्लस नोट आ रहा है। हैव प्लस नोट या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म? है प्लस थर्ड फॉर्म। हाँ, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है। ज्योति मैडम, आप बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? सर दे सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बताओ। सर ऑफिस, देयर ऑफिस। नहीं नहीं नहीं, वर्ब के एकदम बाद क्या आता है? सर ऑब्जेक्ट। तो ये है ना ऑब्जेक्ट फिर, यस ब्राइब। सर, ब्राइब। तो ब्राइब इधर आ जाएगा। अब बताओ, ब्राइब के साथ में हैव लिखेंगे या हैज लिखेंगे? हैड सर। Has. हैज, ये हैज आएगा। क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा। ब्राइब हैज बीन। नॉट बीन टेकन बाय them in their office। कोई डाउट? अजय को एक डाउट था। अजय हैज के साथ में बीन लगा रहा था। हैज
मैंने आपको बताया था कि नोट हमेशा पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो पहली हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला जाता है, ना कि दो को। दूसरी। ठीक है, ठीक है। ये ब्राइब का मतलब क्या होता है? रिश्वत। ठीक। 6 नंबर। सर हैज है वो हेड में चेंज नहीं करेंगे? अब फिर वही तो बता रहा था कि नहीं करेंगे। देखो इधर प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज और हैव लिख रहा है। देखो इधर ज्योति, यस सर। और देखो यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन तो है। वो करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अच्छा, क्यों करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, पहले मैं वो बता दूं, आपको डाउट ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, पैसिव वॉइस में इसलिए नहीं करते कि पैसिव वॉइस में उसी टेंस में रखा जाता है जिसमें वो था, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसलिए बदला जाता है क्योंकि जब वो बात कही गई वो बात भूतकाल की हो जाती है। भाई राम ने कभी कहा तो वो तो बात भूतकाल की चली गई ना, इसलिए वहां पर 5 चेंजेस होते हैं, 5 चेंजेस। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 5 चेंजेस होते हैं, यहां पर 2 हो रहे हैं केवल। वहां पर हेल्पिंग वर्ब मतलब प्रेजेंट को पास्ट में करना, और रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, ये जो नाउ को देन करना, इस तरह के कुछ जो चेंजेस है वहां पर 5 होते हैं, और यहां पर केवल 2 चेंजेस हैं। तो ऐसे ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं करना कि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट मतलब कोई भी प्रेजेंट, कि उसको आप पास्ट कर दो, नहीं करना। इज दैट क्लियर? ओके सर। अच्छा, राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है तो ऐसे ही समझने की कोशिश करना। हाँ जी, क्या नाम है, शीतल? पास्ट एंड डेफिनेट। पास्ट इंडेफिनिट है ना, सेकंड फॉर्म आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में लगेगा क्या? वाज वर। वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे राम एंड श्याम। निकेश ऑब्जेक्ट बताना। सर माय पॉकेट कोई मनी। और बताओ। पुष्पा बताना। माय पॉकेट मनी। ओके, अजय बताना। ये पूरा आएगा ना, माई पॉकेट मनी आएगा इसका। ओके, ज्योति मैडम आप बताओ। सर ऑब्जेक्ट मनी खाली। खाली मनी। ओके, भावना आप बताओ। या पॉकेट मनी। पॉकेट मनी या माई पॉकेट मनी? पॉकेट मनी मतलब जब सेंटेंस बनाएंगे तो माय पॉकेट मनी आएगा, हम्म, लेकिन वैसे पॉकेट मनी ऑब्जेक्ट है। नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट तो पूरा ही है। ये वर्ब आ गई तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा ना। देखो, हाँ जी। माई पॉकेट अगर हम ऑब्जेक्ट ले तो फिर माई पॉकेट थोड़ी ले सकता है वो। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक माई पॉकेट मनी, ठीक है ये ऑब्जेक्ट है। बस इसी तरह के सेंटेंस में गड़बड़ करते हैं बच्चे की, क्योंकि पढ़ते तो हैं एक एक ऑब्जेक्ट वाले, और जब पूरी फ्रेज आती है, जैसे ये पूरे 3 शब्द आ गए, माई पॉकेट मनी, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको पूरे को इधर लाएंगे। तो माई पॉकेट मनी वॉज टुक की थर्ड फॉर्म टेकन। टेकन yesterday by राम एंड श्याम। कोई डाउट भैया कुछ? टाइम टाइम लास्ट में भी आ सकता है ना? हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने ऊपर बताया था कि इसको बाद में हाँ। ले लो, पहले ले लो, आपकी मर्जी है ना।
यहां तक किसी को डाउट? 7। कौन ऐसा बच्चा है जिससे अब तक कुछ नहीं पूछा? सर मैंने नहीं पूछा। अच्छा, लक्ष्मी से नहीं पूछा। हाँ लक्ष्मी, आप बताओ सब्जेक्ट क्या है? मम्मी क्या चीज? सर इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। अच्छा चलो ये बताओ वर्ब क्या है? रनिंग, मेन ये वर्ब रनिंग है और हेल्पिंग वर्ब आर है। आर है, इसका मतलब प्रेजेंट का ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस थी। हाँ चलो जी हाँ जी। मैं इसको एक बार वर्क कर देता हूँ, मुझे पास्ट ठीक है। कंटिन्यूस बताना था। ये है आपका वाज की जगह वर, पास्ट कंटिन्यूअस है। और इसमें लक्ष्मी बता रही है कि सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट तो ये सर रहा है। ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब। हाँ इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या इसकी पैसिव वॉइस बनेगी? नहीं बनेगी भैया। नहीं बनेगी। जब इसमें नो ऑब्जेक्ट तो नो पैसिव। पैसिव वॉइस। किसी को डाउट इसमें कि हम बना देंगे इसकी पैसिव वॉइस? नहीं भैया। ओके। देखिए, आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट बिफोर ही केम। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट है। बनाओ, ये तो है इसमें सब्जेक्ट, और माई ब्रेकफास्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, बना दो। माई ब्रेकफास्ट हैड हैड बीन बीन टेकन बाय मी। बाय मी बिफोर ही कम। ही केम। बिफोर ही केम। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। बड़ी अच्छी बात है, आज तो समझ में इतना आ रहा है तो। हमारा कौन सा सेंटेंस है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं कह के मॉडल कह सकते हैं। मॉडल है मॉडल। सेंटेंस। हाँ, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये वर्ब आ गई। तो सब्जेक्ट हमारा ये है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, और ये हमारी वर्ब है, ये मॉडल है। तो हिज पेरेंट्स इधर लिख दे। हाँ सर, हिज यस पेरेंट्स सर। मस्ट बी ओबेड बाय राहुल। हाँ मस्ट, और बी बी लगाएंगे, बी ओबेड बाय राहुल। ओबेड बाय राहुल। अगर ये सेंटेंस आपका एग्जाम में आ जाए और इससे कहे कि इसमें गलती है, तो इसमें गलती है। यस सर। सर हाँ वो ओबे एज इट इज आएगा सर। ये वाले में वो नहीं लगाते शायद, सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाय राहुल लगाने की जरूरत नहीं है मतलब। नहीं ये नहीं है, कोई और है। सर ओबे एज इट मस्त इज आएगा। गलत है इसमें। हैं? सर मस्त ओबे नहीं एज इट इज आती है। आएगा। एक एक बच्चा बोलो। सर शीतल ओबे एज इट इज आएगा। ओबे। एज इट इज आएगा। नहीं नहीं नहीं, अरे एक बात बताओ शीतल, ये जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? अच्छा। हाँ, ओबे की थर्ड एक फॉर्म बस क्या होती मेरा है? कुछ और आएगा क्या?
क्या जे मस्ट की जगह पर कुछ ओबे नॉन मस्ट तो नहीं है। मस्ट को मैंने बदलने मस्ट के तो लिए बोला मस्ट था क्या? नहीं बोला, मस्ट तो मस्ट ही रहेगा। चलो ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, इससे लगा नहीं पा रहे जो मैं हिज चाह रहा था। पेरेंट ये जो हिज पेरेंट्स हैं, अगर हम ओबे इसको नॉन ऐसे कंप्लीट लिख वर्ब तो दे, राहुल पेरेंट्स, तो बात एक ही है कि नहीं है? हाँ जी। हाँ भैया बात बात तो एक ही है। राहुल की जगह अगर हम हिम लिख दे तो बात एक ही है कि नहीं है? बताओ। हाँ जी। भैया लेकिन जो यस हमने सर। हमने पहले बनवाया है हिज पेरेंट्स वाला, लेकिन वो भी तो गलत नहीं है। वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में लक्ष्मी ये जो सेंस दे रहा ना, वो सेंस ये दे रहा है कि राहुल, देख उसने कहा हिज पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड, उसके माता पिता का सम्मान किया जाना, आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए राहुल के द्वारा। अब वो किसके पेरेंट्स है ये नहीं पता, यहां पर ये क्वेश्चन उठता है कि वो किसके पेरेंट्स है, वी डोंट नो। लेकिन यहां पर अगर हम कहें राहुल्स पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय हिम, तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि राहुल के पेरेंट्स की आज्ञा का पालन उसके द्वारा किया जाना चाहिए। तो ठीक है भैया। ऐसे अगर कोई सेंटेंस आता हो तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे हम प्रॉपर। ये सेंटेंस यहाँ पे ठीक है लिखने का भैया। पर्पस सिर्फ यही था कि जब कभी ऐसा सेंटेंस आए तो हमें उसको बिल्कुल ठीक करके लिखना है, उसमें ज़्यादा ऐसे नहीं कि छोड़ देते हैं ऐसे। नेक्स्ट, ये सेंटेंस है, वी शैल अब्यूज देम टुमारो इफ दे बीट अस। होता है ना, बच्चों की लड़ाई होती है कि कल अगर वो हमसे लड़े तो हम भी गाली देंगे। तो अब ये बताओ, ये है मॉडल, शैल है ना मॉडल, तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट, और ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो घुमा दो इनको इधर, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, देम का क्या बन जाएगा, दे, दे। देम का बन गया दे, और शैल ही लिख दे, विल। शैल बी शैल बी विल बी। abused। और आगे का ऐसे ही यहाँ तक। अब देखो मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिए भाई, अगर आप इनमें से कोई भी लिखोगे तो गलती नहीं है, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, विल भी शैल भी दोनों में से कोई भी लगाओगे चल जाएगा। लेकिन हमने पहले मॉडल पढ़ रखे हैं, और हमारी जो हमने पुराना ज्ञान है हमारा वो ये कहता है कि दे जो है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ में विल आना चाहिए। यहाँ पर वी जो था वो फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या आता है, सेल आता है, और दे हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ में विल आता है। तो ये हमारी पुरानी नॉलेज कहती है कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो गलती तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ठीक करने के लिए आ गया, एरर फाइंडिंग के लिए आ गया, तो आपको चेंज करना आना चाहिए। समझ में आया कुछ? लेकिन एक बात बताओ मुझे, मैंने शैल का शुड तो नहीं किया ना ज्योति? यस सर, वो नरेशन में होता है सर, हाँ वो डायरेक्ट नरेशन में होता है। ये मैंने विल, शैल को विल इसलिए कर दिया क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बदल गया, अब मेरा सब्जेक्ट दे हो गया जो कि थर्ड पर्सन है, इसलिए विल किया। एक जगह और दिखाता हूं आपको ऐसा,
देखो यहाँ पर ये दे है, दे के साथ में हैव आ रखा है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हैव आ गया। लेकिन जब ब्राइब आया तो ब्राइब तो सिंगुलर था, तो हमने इसको हैज में बदला कि नहीं बदला? यस सर। हैड तो नहीं किया ना, हमें पास नहीं करना, लेकिन प्रेजेंट में ही मतलब जिस भी टेंस में वो है उसी टेंस में रखना है। और उसी टेंस में देखो इधर, अगर यहाँ पे इज आर एम आया है तो हमें इज आर एम में से कोई एक तो लेना पड़ेगा कि नहीं? मानो वहां पर ये होता दे आर, ये तो चमक नहीं रहा, क्या होता? दे आर। और पैसिव वॉइस में हमें सपोज करो वहां पर दे आर सिंगिंग आ सॉन्ग, सॉन्ग हमारा सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। तो अब बताओ हम आर लिखेंगे या इज लिखेंगे? इज सर। हाँ, इज। अ सॉन्ग इज, हम फिर इज लगा देंगे। तो मेरा मेन पर्पस ये बताने का यहाँ पे सिर्फ ये था कि देखो लगाएंगे तो इनमें से ही एक, देखो ये इनमें से कोई एक आया ना, आर आया एम आया, कोई एक आया तो लगेगा तो इनमें से ही कोई एक। तो ऐसे हमने यहाँ पर पर डिपेंड हो ऑब्जेक्ट पे सर। डिपेंड करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट था हमारा, जब वो सब्जेक्ट बन गया तो वो सब्जेक्ट बन करके कैसा है, एक वचन है कि बहुवचन है। वहां पर हमने क्या किया था, वो पहले हैव था और फिर सब्जेक्ट चूंकि एक वचन आ गया तो हमने हैज लिख दिया, बात तो एक ही है। अब मुझे बता दो जरा, किसी